यातायात का ये जो जमाना है अभी अभी बिटिया रुचि यादव ने बताया कि मतलब ऐसी ऐसी घटना हो रही है टाइल्स में डरम में। हाँ हाँ शुरू करत है बस तुरंत। अभी कहा कि पहले ठीक लड़के कबली तो ना हुई ना, कुछ बताना पड़ता है तभी काम बनता है। डायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे। इंजेक्शन लगाए जब बेहोश हो जाए टप देना, तो पहले हल्का सा बुखार उतार के तब लगाओ। ये जमाने का दस्तूर है। एक ऐसी घटना मिलेगी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। शांति बनाकर आप थोड़ा सा विरह मेरा बड़ा जरूर होगा, लेकिन मेरा दावा है आंख से आंसू गिरे या ना गिरे लेकिन कलेजा जरूर पसीज जाएगा मित्रों। इस कहानी में ऐसी कहानी ऐतिहासिक कहानी मिलेगी, लेकिन आज के जमाने के ऊपर जाकर ढलेगी। लव स्टोरी मिलेगी मेरे नौजवानों के लिए, ये जो बच्चे बैठे आप लोगों को भी लिए है। लव स्टोरी लेते लेते उसके बाद आखिर में विरहा करुण की तरफ बैराग की तरफ चला जाएगा। आइए 4 लाइन की भूमिका। बाबूजी, लेकिन श्रवण जैसा औलाद इस धरती पे नहीं मिलेगा। प्रभु राम जैसा औलाद इस धरती पे कोई नहीं मिलेगा। वाह, औलाद का गम औलाद का पानी याद करा देता है। अभी बिटिया ने बताया कि जिसके पास औलाद नहीं उस माँ बाप से पूछिए, हकीकत है बेटे का दर्द एक बाप समझ सकता है। क्या कम होता है। एक ऐसी ही कहानी इतिहास के अंदर उभर के आई है। बीच में उठा बैठी नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, अगर विरह के असली श्रोता होंगे तो। अब बाकी हंसी मजाक छिलरी भौजी वाले होगा तो एक फिर हमार गारंटी नहीं बा। मैं खा के निकल जाऊंगा, भक्तर बगारी देवे ससुरवा के थम रहना गए सो पैसा तो लेकर निकल सब जा, लेकिन मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोग मेरे भगवान हैं। एक कवाली का भाव दिया गया है। पितामह परशुराम में स्वर्गीय परशुराम जी इसको वाली हुआ है। पंडित की उपाधि जिन्हें दी गई कि अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं। लेकिन इंडिया इन द गोल्डन वर्ड है, ये सोने की चिड़िया है। अरे सोने का यह देश हमारा, ए भैया सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई
साफ साफ झलकी थी। पंजाब प्रांत है, पढ़े लिखे भाई हैं, जरा गौर करेंगे मेरी कहानी पर। साफ साफ वार्ता में बता रहा हूँ। पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के अंदर एक छोटी सी नगरी है, जिस नगरी का नाम बताया गया है, ये विराम हमारे गुरुजी स्वर्गीय हैदर अली जुगनू साहब की लिखी गीत है। नगरी का नाम है चालकोटी। चालकोटी नगरी के अंदर एक बड़े न्यायी राजा है, जिस राजा का नाम है राजा शंखपति। राजा शंखपति की पत्नी का नाम है अम्बादेवी। धीरे धीरे मालिक ने कोई संतान नहीं दिया। गुरु गोरखनाथ के खेमा में जाकर दोनों प्राणी विनती किए तो गुरु गोरखनाथ ने अपने मंत्र द्वारा एक बेटा दिया, जिस बेटे का नाम बताया गया पूरणमल। राजा शंखपति की जिंदगी बीत रही है। अब ये कहानी हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, आगे की बात समझिए। चालकोटी नगरी से सटा हुआ एक राज्य है भूपत नगर। वहां के राजा का नाम था फूलचंद। राजा फूलचंद के पास एक लड़की थी, जिसका नाम था फुलंदा। जवानी के घरनी बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद मां बाप सोता नहीं। चाहे हमारे घर का बात हो, चाहे सकल समाज का, बेटी अगर सयानी हो जाती है, राजा भूपत को चिंता हो गई कि मेरी बेटी सयानी हो गई। हंसे ठीक हो, थोड़ा सा और आगे निकल के हंसा। अच्छा वाला राजा भूपत सोच रहे हैं। और पहले राजा महाराजा के जमाने में, आपके जमाने में मोबाइल के दम पे मेहरारू आवत है ना। पहले राजा महाराजा के जमाने में चांदी को जोर पे मेहरारू आवत है। राजा भूपत समझ गए कि अगर कोई राजा चढ़ाई कर देगा, मेरी बेटी को अगर उठा ले जाएगा तो मेरा पर्दा पानी चला जाएगा। एक स्वयंवर रच दिए। स्वयंवर कैसे रचे? नीचे नीचे कढ़ाई रहेगा, कढ़ाई में कड़ू का तेल खौलता रहेगा। नीचे ऊपर एक चक्र रहेगा, चक्र के अंदर एक मछली रहेगी। देखना है, नीचे निशाना लेना है। जो राजा बाईं आंख में निशाना मछली को लगा देगा, वही मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। तमाम राजा के पास पत्र गए, एक पत्र राजा शंखपति को पास चला गया। चौथे पन में एकदम बुढ़ाई में एक सुनता टगर हिलत है। लेकिन जब पत्र पहुंचा तो रुचि बिटिया नार नमो है नार के रूप। बात समझे जाओ अपने काका वाली। जौन हम बताओ लाख रुपया से ज्यादा कीमत का बताओ, पैसों के अपना बताओ, जो मंच में बताए थे जाने रहो। एक मर्द की खूबसूरती को बखान कर सकता है, लेकिन एक औरत भाई हम जाए के घरे कह दी कि रुचि की मम्मी बड़ी खूबसूरत है, दीपू की मम्मी ये समाज की दशा है। राजा शंखपति धनुष बाण उठाए, दूसर मेहरारू भी है मेरे जात है, तो जौन बीही रानी रही पूरण के महतारी अम्मा दे कहा कहाँ जात है, हमसे बोलू जी ना दूसरा रानी समझा रही तेरी का लाइन है। अरे मोरे राम, अरे बुढ़ौती पे खियाल, अरे तो पावन प्राणपति जी लागल।
करा। रानी अम्मा दे कहें कि तू बुढ़ौती में बियाह करे जाता कहा चौथे पन में शादी कर ताना मारेगा संसार। अरे पूजा भजन के उम्र ब सजना बेटवा पूरा मर बड़वा। कहे बतावा पतो लिया आवे कि समय हुई है बा आई अबे तो छोकरी के मन हो दबा बुढ़ाई ना ध्यान दे तो बुढ़ाई ना बता पतो घरे में आवे चाहत बे और तू खुद ही हेरत बोला मेरे दोस्त बाबूजी ई अम्मा दे इशारा कर दी है अब आइए चच्चा में ऐसे समझाओ तो ना चच्चा नहीं शंखपति डांट दे कहीं तुम हरामखोर हो नालायक हो। अरे तमाम राजा स्वयंवर में आई ही राजा सब खोज कर ही राजा शंखपति आए ही डांट दे दोस्त स्वयंवर के बीच में पहुंच गए। तमाम राजा बटुरा है बुढ़वा जान के नहीं के नंबर सबसे पहले लगाए दे आई जब राजा भूपत की बिटिया फुलंदा राजा भूपत की बिटिया फुलंदा गुलप्पा में हाथ डाले मेरे दोस्त गुलप्पा में हाथ डाले लाली लगाए ई सुलह श्रृंगार करे सोचत में कि हे दुनिया का मालिक हमारी जवानी उन्हों बढ़िया अरे हमारे जनपद का एक बढ़िया ढोलक मास्टर जोरदार ताली बजाएगा आप सब बाबूजी। हमारे घर से इनकर घर केवल 1-1.5 किलोमीटर का फासला बा अगर हम एक पैदल आवे तो पहुंच जावे हम पैदल लेकिन ये मेहमान हो गया ये ससुरारी में निवासा रहा सासों का लगे दुल्हनी उपाय नो जमीनी झटके खुद नसीब हमारे बेटौनो बड़ी मेरे दोस्त ये बहुत माया का पुरस्कार आकाश चंचल सुंदर पुष्पहार भगवान करे दोनों प्राणी के जोड़ा बना रहा है आकाश और दे निकाल लगे तो चेला निकाला लगे चेला को पर घमंडिया ध्यान दे ध्यान दे दो गुलप्पा महाटा है एकदम श्रृंगार करे रानी फुलंदा करा खड़ी में तने बुढ़वा जान के नंबर राजा शंखपति के पहले लगा दी जितना लौंडा नहीं कहता दादा आजमाई ने एक बात जान ले है दोस्त तू बचवा है जान ले है कहाई के कि लौंडन में ताकत हो तो लौंडन से ज्यादा बुढ़वन में ताकत हो साठा तब पाठा कहा से न पूरा नहीं मन अरे इसमें हर चना बड़ा पावर रहा समय मेरे दोस्त लौंडा नंबर लगाए थे शंखपति के और नीचे कढ़ाई के तेल में कड़ू के तेल में खौलत बा देखे के बा नीचे निशाना ले के बा ऊपर और रानी फुलंदा एकदम 16 साल का लड़की मेरे दोस्त देखो बाबूजी ऐसे बड़ी दुनिया का मालिक कोनो बढ़िया ग्राहक रहाया ये सोचे दिव्या इतने में राजा शंखपति देखता है नीचे निशाना लेता है ऊपर मारी निशाना फिर तो है जितना राजा सोचे गरीब बुढ़वा अच्छा लहान बैठा नरम कलाई पकड़े 80 साल का बुढ़वा 16 साल का गदगदई लड़की पकड़ ली अब लहान बैठत लिया के जब रास्ता में पहुंचे राजा शंखपति फुलंदा पूछत पे कि तोहरे का मेहरारू अरे कहीं कोनो दिक्कत नहीं राजा दशरथ 3 चीरा खेले ना तो तू 1 चीरा खत है समाज का दशाया आकाश जुजबिन हुई एक आदमी निर्भर हुई हम समझते साधु आप हम तो सुबह बोले तो बोले चले नहीं बोले जे घरे 72 मेरे दोस्त
कहन एक रानी और यहाँ एक तू हो जाबू कोनो दिक्कत नहीं बा। रानी फुलंदा कहन अलग से महल बनवाई दे, एक नौकरानी दे दे। नौकरानी का नाम बादी, अलग से महल बनवाई दे, सेवा हो जाते कितर दोस्ताद कहा तनी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी। लेकिन राजा संगपति और फुलंदा में हो क्या बा, चौथे पन में जागल बाजा लगनी का छोटी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। गौर करेंगे कहानी पर जरा ध्यान दीजिए कि समय थोड़ा से श्रृंगार रस में भाव चल रहा है, प्रेमालाप में। संगपति और फुलंदा की बीत रही है। एक दिन एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है जरा गौर करेंगे। 16 साल की लड़की, कहूँ 80 साल का बुढ़वा, मामला अनबैलेंस है। वो राजा साहब की बीही बेटे को पूरणमल को कभी देखी नहीं थी। सावन का महीना बा, बहन आकाश जी बताएं कि सावन का महीना मेहरवन को होता है। अंडे पे बैठी है, रिमझिम फुहार पड़ रही है। बादी नौकरानी बगल में खड़ी है। एक नौजवान घोड़े पर सवार उस रास्ते से गुजर गया। बादी नौकरानी से इशारा करके फुलंदा बोलस, ए बादी के हम के हम। अरे रानी बादी बताओ तो तू नहीं जाना था जो राजा साहब का बीही औरत नहीं अम्मा दे, वो नहीं का बेटवा है पूरणमल। आप देखिए त्रिया चरितम यही कहानी मोड़ ले रही है। मेहरगुल का देखा कैसा भरोसा टूटा, यही जमाने का दस्तूर है। जमानी के दहली में भक्ता जी में एकदम अरे एक बाप तो बुढ़वा बरे काबिल ना हो। कहाँ काबिल, बाप कहाँ काबिल हो। फिर तेरी कहानी याद आई। दिल देता है, अरे दिल देता है, रो रो दुआई किसी से कोई आकाश प्यार
पिया बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना। लेकिन वो बादी क्या कह रही है? क्या? वो नौकरानी से वो महारानी क्या कह रही है कि दिल से माना है, अरे दिल से माना है, पेटवा चाहे भाई रे मीना। बादी नौकरानी कहा तो महारानी तो हर दिमाग खराब बा। अरे आप भी तो उसकी माँ है। अरे चंचल जवानी बा, अरे चंचल जवानी बा, अरे जवानी बा। घोड़ा पे बैठल, घोड़ा पे बैठल ओकर छाती भाभा केला, छाती भाभा केला, ले तू बोलाई रे मिलाई दे तू आज जाओ जाओ तुम बुला के ले आओ। अरे कहा तो दिमाग खराब बा। वो भी आपका बेटा है। गौर करेंगे बाबूजी वो पूरनमल था, वही राजा साहब की बीही रानी का बेटा पूरनमल था, राजा संगपति का सगा बेटा था। उसका एक दोस्त था जो जात का मालिक था, जिसका नाम था मेहताब। पेड़ के नीचे घोड़ा बांधकर अपने दोस्त के साथ वो चौरस खेल रहा था। इतने में बाबूजी रानी फुलंगा बोलती है, किसी न किसी प्रकार से उसको बहका के मेरे पास लेके। अरे वाह, मरता क्या न करता वो नौकरानी है मित्रों। वो महारानी आदेश देती है और वो जाती है। बादी नौकरानी पहुंची और मेहताब के साथ चौरस खेल रहा है। कहा राजकुमार की जय हो। बोलो बादी क्या बात है? कहा आपके पिताजी घर पे नहीं है, आपकी जो मौसी है उनकी तबीयत खराब है। आपको बार बार याद कर रही है, अगर आप नहीं चलेंगे हो सकता है आपकी मौसी इस धरती पे जिंदा रहे या ना रहे। गौर करेंगे बाबूजी, माँ की ममता छलक। बेटा सोचने लगा कि कुछ भी हो मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत कर लाए हैं, वो भी मेरी माँ है। वो तो आदर्श है, वो सरवण जैसा प्रभु राम जैसा बेटा है। उठता है जब घोड़े पे सवार हो रहा है, कहा चलो मैं तुरंत चल रहा हूँ। अगर पिताजी नहीं है तो तबीयत खराब है तो मैं चल रहा हूँ, मेरा फर्ज बनता है। घोड़े पे जब बैठा उसी समय कभी कभी दोस्त की बात भी मान लेना चाहिए। जो जात माली था जिसका नाम मेहताब था, वो मेहताब पूरनमल के हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा भैया एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अरे वाह, कहा बोलो क्या बात कहना चाहते हो? एक खिदर देखो। हमारा दिल है पागल, कि हमारा दिल है पागल, अरे गोरी इस पे लगा दे चूना। हमारा दिल है पागल, गोरी इस पे लगा दे चूना। अरे जरा खाई भी हूँ कि खाई भी हूँ मीठा पान गोरिया,
कोनो लड़की पान का दुकान लगा के पहुंची रही। कोनो पान वाला पान का दुकान पर बैठा है, लड़की छोट छोट बाल कटाए जींस टी शर्ट पहुंची। लड़कवा के झटक के करत तेरा पान लगौली ऐसे खवा के करे तोरा तो हम बिटिनी नहीं बेटाना नहीं बिटिनी समझ में औली। लड़कीवा का लगत तो ऐसन लड़कीवा टांग बोल दे कि हमके पान चाहिए, हमके पान चाहिए, चाहे कमरू हो कलकत्ता, हमके उहई चाहिए कि ओठा करेला। लेकिन वो महताब क्या कह रहा है? पूर्ण मन से कह रहा है कि सुनो मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो भैया, नहीं विमान महल में भैया, मेरी बात मान लो भैया, नहीं विमान महल में भैया, अरे नाही बिचवई में होई मजदार नैया। कहा भैया मैं सच कह रहा हूँ, मौसी की तबीयत खराब नहीं है, मुझे मेरी बाई आंख फड़क रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई होनी अनहोनी हो घटने वाली है, कोई अनहोनी होने वाली है। डॉक्टर बोल दिया पूर्णमल, तुम दोस्त हो नीच हो। अरे मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत कर लाए हैं, वो भी तो मेरी माँ है, मैं न जाऊं। बादी नौकरानी को इशारा कर दिया, बादी तुम आगे आगे चलो। पीछे पीछे वो पूर्णमल राजकुमार घोड़े पे सवार होकर जब जाता है, महलों के पास पहुंचा है। गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक चाचा दादा भैया लोग, वो बेटा तो अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन वो मैभा मतारी क्या कर रही है? रुका, घोड़े पे सवार होकर महलों के पास पहुंचा। बाबूजी जब महल के दरवाजे के पास दरवाजे पे उतरता है, उतरने के बाद जब धीरे से प्रवेश करता है, वो नाटक क्या किया है? एक कमरे में जाके सिंगार पटार कैचे एकदम बड़े आराम से लेटी। वो लड़का पहुंचा, बोला मौसी माँ के चरणों में है पूर्णमल का प्रणाम, अरे किस कारण बुलवाया मौसी, क्या है मेरा काम? अरे बादी ने जाकर बतलाया, बादी ने जाकर बतलाया मौसी है बीना, यहाँ और कुछ नजर आ रहा, अब खैर करे। मौसी, बादी ने तो जाकर बतलाया कि मौसी की तबीयत खराब है, आप तो ठीक हो। इशारा कर देती है वो, बैठ जाओ पूरा, मैं ठीक हूँ, बैठो। लाई गट्टी दे दिया, वो नौजवान खाने लगा। वो तो सोच रहा है कि मेरी माँ है, लेकिन कुछ देर के बाद लाई गट्टी खाने के बाद हल्का सुदरिया चरित्र लगा दिया। वो कहती ए पूरा बैठो, बैठो मेरे पास, बैठो, आप मेरे पास बैठो, थोड़ा सा टच करो। अरे मौसी क्या बात कर रही हो? कहा ए पुराण तो हर नाम लइके, तो हर नाम लइके, नाम लइके, नाम लइके पुराण, तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना। भैया को लगाओ ना उस्ताद के बीच को, समझ गए ना? तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना, नाम लइके
कमेटी के महामंत्री मस्त है, जवानी के दहलीज में मस्त है, पूरन मन को पकड़ लिया। अब पकड़ के बाबूजी गलवा से गलवा दर्द है, जब गलवा से गलवा दर्द है तो पूरन मन झटक के खड़ा हो गया। आराम बहुत लोक की लाज प्रलोक की लाज, अरे त्रिलोक की लाज से नाही डरे तू, अरे मैं निज धर्म न छीड़ करऊं, चाहे कोटि सहस्र प्रजनन करे। कहा लोक की लाज प्रलोक की लाज त्रिलोक की लाज से नहीं डरे तू, मैं निज धर्म न छीड़ करऊं, चाहे कोटि सहस्र प्रजनन करे तू। आराम खोर, तू दुनिया के मालिक को भी नहीं डर रही है। बीमारी का बहाना तुम करके तुम अपने पास तक मुझे बुलाई, अब बुलाने के बाद ये नाटक कर रही हो। मैं तेरे साथ, तुम मेरी माँ हो, मैं तेरे साथ खिलवा दबा। 8 साल का लड़का होते तो तुरंत आकाश ठीक है मौसी, कोई दिक्कत नहीं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया भतीजवा जो ना चचिए के साथ बिया, भाई अपनी बहन को साथ कर ले रहा है, क्या जमाना लग गया है। लेकिन आज के जमाने के देखते हुए इस विरहा को अगर गाया जाएगा, अगर एक बच्चा इस विरहा को सुनकर अगर अपनी जिंदगी सुधार लेता है तो मेरा गाना बजाना सब सफल हो जाएगा आज की जनरेशन के हिसाब से। सोचिए एक लड़का पूरा भी है, डांट दिया, कहा तुम मेरी माँ के समान हो, मैं तेरी आबरू नहीं लूटूंगा। तो कहा कि अगर बात न मनबे पूरा पड़े तुम्हें पछताना, अरे तेरी आंचल में सुनो पूरा, तुमने नहीं है जाना हो, अरे राम बुढ़ौती पे खियाल, अरे मान ला बात पिया से यही पे चला फिर सारा दिन ना 3 अंगुरी में मतलब कि 3 आंखें फोड़ रहे। कहा ए पुराण, तुम मेरी जवानी को ठुकरा के जा रहे हो, याद रख लेना, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो सेज पे, मेरी जवानी धड़क रही है, तेरे पाप बुढ़ा हो चुके हैं, मैं 16 साल की लड़की हूँ, चौथेपन का बुढ़ा ये स्वयंवर में जीत कर मछली भेदन करके मुझे उठा लाया। मेरी जवानी दे, कहा ठुकरा के मेरे प्यार को, ठुकरा के मेरे प्यार को, तुमने पूरा किया। मेरी बात मान लो, तुम मेरे साजन बन जाओ, मेरे पति बन जाओ, मैं पूरा मजा दूंगी। कतई ये काम मैं नहीं करूंगा। जब गौर करेंगे बाबूजी झटक कर वो लड़का चला गया। जब पूरन मन झटक के चला गया, बादी नौकरानी दौड़ के आया, कहे रानी साहिबा कहे कुछ नहीं रे, काम नहीं हुआ। वो चला गए एकदम झटक के, कहे तब अब राजा साहेब तो बताई दी हमार तो हर फांसी हुई है। ना 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 फांसी हुई है, फांसी उल्टा उनको खुद ही कराई है। कहाँ कैसे जरा गौर करेंगे बाबूजी, झटका पटका में लपट झपट में पूरन मल का फेड़ा और कटार उसी पलंग पे छूट गया।
जब पलंग पे छूट गया, शाम का वक्त हुआ और राजकुमार पूरनमल चला गया। राजा साहब संगपति जब दरबार में आते हैं, जब रानी साहिबा से मिलने के लिए जाते हैं, तो रानी महारानी जब बिगड़त रही तो कोप भवन में जात रहे। और जब कोप भवन में चली जाए तो राजा साहब की हालत खराब, समझ जाए कि आज मामला गड़बड़ ही। बाप बड़े दबे पाँव, एकदम धीमे धीमे राजा साहब पहुंचे। रानी फुलंदा को ही पैरे तरे खड़ा हुई, घोड़े तरे खड़ा हुई। कहा हुई हमारे जान के, अरे हमारे गुलब्बू का कहा हुई, क्यों ससुरा कुछ कहे का, हम ओकर करेजा निकाल ले, हमारे दिल जान का क्यों कुछ कहे का। रानी साहब तुमको तो न बोलो, हम तो न बोलो, काहे न बोलो, कौन ऐसी कमी होगी। अरे तुम कहो तो हम आसमान का तरह ही तोड़ लाऊं। तुम कहो तू पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दूं। मैं क्षत्रिय कुल का राजा संगपति मेरी रानी साहिबा को जिसकी मजाल है हम ससुराया दिखाया। कहा था कि आराम से इशारा करके वो कह के अरे राजा साहब तोहरे बेटाउना के, अरे तोहरे बेटाउना के, अरे बिगड़ल चलनिया आकाश, अरे तोहरे बेटाउना के, अरे बिगड़ल चलनिया हमारा के माते जवनिया, तोहरे बेटाउना के बिगड़ल चलनिया हमारा के माते जवनिया। बेटवा हमार बेटवा का कर रानी तोहरे साथे, मेरा बेटा पूरनमल। हाँ 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 पूरनमल आपके बेटवा, बेटवा तोहार हमारे पीछे तुम्हें होश है? पूरनमल मेरा बेटा है, मेरी बीवी रानी का बेटा है, मेरा सगा बेटा है। मैं जानता हूँ पूरनमल के विषय में राम जैसे लोग प्रशंसा करते हैं मेरे बेटे की। कहा राजा साहब क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जरा गौर करेंगे, गाना भी करीब है मित्रों, मैं झूठ बोल रही हूँ। कहा राजा साहब आपका बेटा मेरे पास आया था, मेरी इज्जत लूटा है, मेरा बेटा कतई ऐसा नहीं कर सकता। कहा नहीं यकीन है राजा साहब,
ले जाते हैं महलों में बाबूजी फेड़ा कटार जो छूटा था राजकुमार पूरनमल का फेड़ा कटार वही प्रूफ हो गया, प्रमाण के साबूत के रूप में हो गया। राजा शंखपति जब फेड़ा कटार देखते हैं उन कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में हो धसाए। बिना सोचे राजा साहब एक औरत के कहने पे कादी नौकरानी भी बोल देती है कि राजकुमार आए थे और रानी साहिबा की आबरू लूटे हैं। मंत्री को बुलाए, सिपाही को बुलाए, राजा साहब बोल दिए कि इसी वक्त नगर में ढिढोरा पीट दिया जाए, कल हरामखोर राजकुमार पूरनमल की फांसी होगी। गौर करेंगे बाबूजी, नगर में ढिढोरा पीटा गया कि मैभा मतारी की इज्जत के आरोप में राजकुमार पूरनमल की फांसी होगी। तमाम प्रजावासी अवाक रह गए, पूरनमल की फांसी होगी, पूरनमल की फांसी होगी, क्यों होगी? ऐसा कौन सा गुनाह पूरनमल कर दिया? लेकिन बाबूजी दरबार लगा, पूरनमल को बुलाया गया तो सिपाही जाते हैं घसीटते हुए ला रहे हैं। सिपाहियों से राजकुमार बोलता है कि तुम मेरे पिता के नौकर हो, एक राजकुमार के साथ ये व्यवहार कर रहे हो। सिपाही बोल दिए कि जब तू राजकुमार था तो था, तुम जानते हो क्या गुनाह किया है? तुमने अपनी ही माँ के साथ आबरू लूट लिया है, मैं मतारी फुलंगा महारानी की। कहा कौन कहता है कि मैं अपनी मौसी की इज्जत लूटाऊं? भरी रात दरबार में कचेरी खचाखच तमाम देखने वालों का तांता लगा है दोस्त। राजकुमार पूर्ण पहुंचता है, एक तरफ फुलंगा बैठी है, एक तरफ उसकी माँ बैठी है, बीच में राजा शंखपति बैठे हैं। पूछा जा रहा है पूरनमल से, क्यों तुम नीच हो, अपनी ही मौसी की आबरू लूट लिया? राजा शंखपति बोले मैंने स्वयंवर से जीत कर लाया था, तेरी माँ थी वो भी, तुम आबरू लूट लिया। राजकुमार पूरनमल कह रहा है कि कौन कह रहा है कि मैंने मौसी की आबरू लूटा है? कौन कह रहा है? हरामखोर फेड़ा कटार कैसे आया? सबूत के तौर पर भैया, सबूत के तौर में कानून सबूत मांगता है, कानून सबूत मांगता है बाबूजी। सबूत के रूप में न जाने कितने आज बाबूजी यही जेल में बेकसूर सजा काट रहे हैं, उम्र कैद हो गई। न जाने जो हत्यारे हैं वो बाहर हैं और जो बाबूजी बेगुनाह न जाने आकाश कितने काट रहे हैं, लेकिन सबूत सबूत होता है। आज राजकुमार पूर्ण कहा पिताजी ऐसी बात नहीं है। राजा साहब कहा नहीं, मैं हुक्म देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ। जल्लादों को हुक्म दे दिया कि इसको ले जाकर जंगल में इसकी दोनों आंख को निकाल लो, निकाल कर उसी फांसी के फंदे पर लटका दो। तो राजकुमार एक बात कहता है, तमाम प्रजावासियों से कहता है कि भाइयों मैंने सच्चाई किया और मेरे साथ ये व्यवहार हुआ। तो साथ हमारे गुरुजी की दर्ज गावत रहे कमन लौकुश चरित्र की बात है दोस्त। भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम अपन ही है जब को आप न बेटा अपने बाप को बाप कहने के राजी है, न बाप खुद को अपने बेटा को बेटा कह रहा है। ये रामायण की बात है। राम जान रहे हैं कि मेरे दोनों बच्चे हैं, लेकिन कह रहे हैं बहुत बहादुर हो बेटा कि तोहरे माता पिता के धन्यवाद, तोहरे जन्म से तरल सारा परिवार हो। ए बेटा वजह करी को खिया अवतार हो। अरे भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद, तोहरे माता पिता के धन्यवाद। जाओ लौट घर तुम दोनों भाई, ए बेटा वो काची उमरिया में करा जिन लड़ाई। अरे भाग्य
बा तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो। लेकिन राजकुमार खुरमल तमाम प्रजावासियों से कह रहा है, जब जल्लाद ले जाकर फांसी दे रहे हैं बाबूजी, तो फांसी पे जाते वक्त हरामखोर फुलंदा बैठी है, माँ तेरी बैठी है। आज बाबूजी नहीं छलक रहे, मतारी की छाती फाट रही है, लेकिन पूरा क्या कह रहे कि मैं रहूंगा, अरे मैं रहूंगा, सबको प्रणाम करे, सबको प्रणाम करे पूरन ललनवा, सबको प्रणाम करे पूरन ललनवा, तन को दर्द नहीं बाबूजी ले जाकर जल्लाद जंगल में फांसी दे दी, फांसी दे दी। दोनों आंख निकाल लिए, आंख निकाल कर बाबूजी हंसते हंसते राजा आदेश दे दिए कि फुलंदा रानी को दे दिया जाए। हाय ससुरा तो हराबर लूटे रहा, हरामखोरी ने हंसते हंसते अपने पैरों से कुचल दिया। दो जब पैरों से कुचल दिया तो गौर करेंगे 5-7 मिनट का भाव बचा है। पूरे निष्कर्ष क्या निकलेगी इस कहानी में, ध्यान दीजिएगा बाबूजी। 5 मिनट निष्कर्ष क्या निकलेगा, कहानी कहां से कहां मोड़ लेगी। हमने पहले ही बताया कि गाना थोड़ा बड़ा होगा, चूंकि कहानी दर्शाई जाएगी तो उसकी लाश को उतरवा कर ले जाकर एक कुएं में डाल दी। जब कुएं में डाल दिए बाबूजी, थी एक दिन की बात है, गुरु गोरखनाथ रतिया से आए कुआं में पूरा मल के लाश जमा आए, कुआं में पूरा मल के लाश जमा आए। नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा, मैं रहूंगा। लेकिन गुरु गोरखनाथ एक दिन चारकोटी नगरी की तरफ जब आ रहे हैं, चूंकि वो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, गुरु गोरखनाथ जी इस बच्चों को अपने मंत्र द्वारा दिए थे। मंत्र ये बता रहा है कि आपका शिष्य बेकसूर प्रियाचरित के चक्कर में मारा गया। मंत्र के इशारे से गुरु गोरखनाथ जी उस कुएं तक पहुंच गए। जब कुएं तक पहुंच गए तो लोगों से, जैसे आप लोग विराट सुनने के लिए जुटे हैं, ऐसे लोगों का तांता लग गया। लोगों से गुरु गोरखनाथ बोले कि भैया क्या इस कुएं में किसी की लाश है? वहां की प्रजावासी बता रहे हैं कि यहाँ के राजा संगपति अपने ही बेटे को पूरनमल को फांसी पे लटकवा के जो है कुएं में लाश डलवा दिए। लोगों से गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं कि क्या इस लाश को निकालोगे?
डांट कर लोग बोल दिए ऐसा साधु क्या करेगा? लाश को निकलवा के लाश के अंदर बदबू आ गई होगी। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी जिद करने लगे कि नहीं, लाश तो निकाली जाए। लोगों की मदद से आखिर में वो लाश निकाली गई। जब लाश निकाली गई, कुएं पे लाश लिटाई गई। घंटों बैठकर गुरु गोरखनाथ जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोग बोले आए साधु, क्या ढोंग रचा है? कहीं मरी हुई आत्मा जिंदा होती है। लेकिन बाहर गुरु गोरखनाथ लोगों की ना बात सुन के मंत्रोच्चारण करते बैठे हैं। कुछ देर के बाद घंटा 2 घंटा जब बीत गया, गुरु गोरखनाथ तो तमा कर उठते हैं। मारे क्रोध में एक चाटा खींच कर मारते हैं। चाटा मारे पकड़ को लाश को झकझोर रहे हैं। जब लाश को झकझोर रहे हैं तो बाबूजी धीरे धीरे लाश के अंदर परिवर्तन होना शुरू हुआ। जब लाश के अंदर परिवर्तन हो रहा है, कुछ देर के बाद वो लड़का पूरनमल बाबूजी उठकर उसे कुएं पर बैठ जाता है। जीव आत्मा आ गई उसके अंदर, वो जिंदा हो गया। गुरु गोरखनाथ देखते हैं कि बेटा देख मैं कौन हूँ। पहचान गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। माँ बाप जाओ, तेरे महल में तेरी माँ इंतजार कर रही, तेरे पिता इंतजार कर रहे। वो पूर्णमल बोलता है, कौन मेरी माँ, कौन मेरा पिता, मैं आपके शरण में चलूंगा। आकाश जी आपके कहने पे विरह में गया, क्योंकि मैं जानता था जल्दी ये विरह गाता नहीं, इसलिए कि ये विरह जहाँ असली स्रोत रहते हैं वही गाता हूँ। क्योंकि विरह कुछ बड़ा है, वो 2 बार टोक चुकी जवाना है। बोल दिए क्या विचार है? जाओगे घर जाओगे कि नहीं जाओगे? कहा नहीं गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, जरा गौर करेंगे। वो राजकुमार पूर्णमल सीधे ना घर जाकर बाबूजी गुरु गोरखनाथ के साथ मठ में चला गया। जब मठ में गया तो गुरुजी करते क्या है, उस लड़के को एक जोगी बना दिया। जब वो जोगी बन गया तो लेकर सिरिंगी बजा रहा है, गा रहा है। बरगिया गा दी, बरगिया सबसे कठिन तर्ज बरगिया बा। सिंगी बजा रहा है, बजाते हुए भिक्षा मांग रहा है। लेकिन बाबूजी धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गया, हेलो बात नहीं, एक दिन गुरु गोरखनाथ बोले कि बेटा तेरे भंडारे का समय हो गया है, जा वो था कहीं कहीं ना हम उनसे भी आज का मतलब। एक दिन गुरु गोरखनाथ बोले बेटा तेरे भंडारे का समय हो गया है, जाकर तेरी माँ अगर जिंदा हो या परिवार का कोई सदस्य हो तो जाकर भिक्षा मांग लाओ। गौर करेंगे बाबूजी, चूंकि संत महात्मा जोगी जब तक परिवार से भिक्षा नहीं लाते हैं, किसी न किसी भेष में, ये आप लोग भी जानते हैं, चूंकि आप लोगों के आगे आप सबका मैं बच्चा हूँ। लेकिन जो बुजुर्गों ने बताया है कि जब तक परिवार के किसी सदस्य से भिक्षा नहीं ले आएंगे उनका जोग पूरा नहीं होगा। वो जोगी आज 12-14 साल के बाद दूसरे जन्म में बाबूजी जोगी के भेष में अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए चलता है। 1 मिनट के लिए यह समय अब यदि पहमत की भूल गवैया ना समझा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं भेष चेंज करूंगा अपना। वो जोगी चलता कैसे है? जोगी भेष में, बेटा जरा मेरा रुद्राक्ष उठाओ, बेटा हाँ बाबा, चिलबिले लाल हाँ बाबा, जरा मेरा पीतम्बर धार लीजिए बाबा, मेरा पीतम्बर दे। अंतिम समय वाला है बाबा, अंतिम समय वाला कोई बात नहीं है बेटा, राम राम लिखा है ना। हाँ ये राम राम सत्य है, पगड़ी मान लीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये गुरु जाएगा तो सारे मठ के चेलों को लेके जाएगा। वो ऐसा कब्रस्तान में लगवाऊंगा, ऐसा समाधि बनवाऊंगा सब कुछ चले कि सब लोग साथ में चलेंगे। मैं स्वर्ग जाऊंगा, आप भी जाएंगे। बेटा मेरी जरा से झोली दो।
यही तो ठीक चेला मेरा है। असली मेरा सेवा यही करता है, इसलिए मठ से सब जाते हैं। लेकिन यही पाएगा, पगड़ी जरा उठाओ, राजगद्दी यही पाएगा। मेरा थोड़ा से रुद्राक्ष अब गौर करेंगे वो जोगी चलता कैसे है। कैसे गौर करेंगे बाबूजी। वो संत जब चलता है जोगी भजन को गाते हुए चल दिया है चालकोटी नगरी की तरफ, वेशभूषा बदल के। मेरी माँ मुझे पहचान न पाए, गीत गाते हुए क्या गा रहा है। नारी के कर नाम भरत हरि प्राणी, कैले जोगी आए प्राणी, कैले जोगी आओ, जोगी बन के छोड़ना जाता भागी नगर में आया है। और करेंगे बाबूजी 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए तो आप पानो गुटखा खाकर थूक देते हैं, लेकिन ये एक जोगी है जो धर्म के नाम पे जिसको दान करना हो जोगी की झोली में डाल दो तो जोगी तो बना। जय हो जुग जुग जोगिया घूमता घूमता दुनिया पहुँचना बाबा माना हो, पहुँचना बाबा माना हो, ताई बाबू दुनिया जोगी तेरे दरवाजे पे आया है। मैं कोई मनता जोगी नहीं हूँ बेटा। क्या इस महल में मम्मी और पापा आपके नहीं है? ये जोगी अलग जगा रहा है। ताई ताई अब भिखिया भिखिया
नागारिया है जोगी यही नागारिया हो हारा भारा ना है परिवार राखी हो गौर करेंगे बाबूजी, वो जोगी चालकोटी नगरी में पहुंचा है। सबसे पहले मुलाकात जोगी की किससे हुई है? वही रानी फुलंदा जो फांसी पे लटकवाई। इशारा करती है, ए बाबा, इतनी उम्र में आप, इतनी कम उम्र में जोगी क्यों हो गए? वो जोगी कुछ बोलता नहीं है बाबूजी, गीत के माध्यम से बताते निकलता है। क्या बता रहा है? मारे भामतारी खान जोगा वारा वाले नाई जोगा वारा वाले हो जोगा वारा माते भितिया मां पीला हो गीत गाते हुए जब वो जोगी आगे निकलता है बाबू, ये दो सिपाही मिलते हैं। सिपाहियों से वो पूछता है कि यहाँ एक अंधी माँ रहती थी, क्या वो जिंदा है? वो अपनी माँ को खोज रहा है कि वो जिंदा है कि खत्म हो गई। लोग सिपाही से वो बात कर रहा है, तब तक उसके कान तक उसकी माँ, उसकी आवाज उसके माँ तक पहुंच गई। अंधी माँ बेटे की याद में दोनों आंख की अंधी हो चुकी है, लेकिन तबले मार माँ की ममता, इसी को ममता कहते हैं। कौन करेंगे बाबू? आखिर में कान तक आवाज गई उस अंधी माँ को, वो तुरंत बोल दिया कि अरे पूरा। सब लोग अवाक रह गए, सिपाही भी दंग रह गए। अरे इस अंधी को क्या हो गया? बेटा तू मेरा पूरणमल है, तू मेरा पूरणमल है। वो जोगी कह रहा है कि कौन पूरणमल? अरे भाई इस माँ को क्या हो गया? मुझे भिक्षा चाहिए। कहा नहीं, भिक्षा नहीं बेटा, तू मेरा पूरणमल है। मुझे यकीन है कि तू मेरे दरवाजे पे आया है बेटा, मेरे स्थान का दूध ये गवाही दे रहा है बेटा। लेकिन बाबूजी सिपाही बताते हैं कि इसकी आंखों के सामने इसका जवान बेटा फांसी पे लटका दिया गया। तब से इसका दिमागी बैलेंस गड़बड़ हो गया। ये जिसको समझती है सबको अपना बेटा समझ बैठती है। जो कि बाबा आप नाराज मत होइएगा, गौर करेंगे बाबूजी। आखिर में इसी विरह में ये सिद्ध हो गया कि माँ की ममता ममता होती है बाबूजी। और वो अंधी माँ बार बार जिद कर रही है कि मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है, तू मेरा बेटा है पूरणमल, दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है बेटा। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, उस अंधी माँ की जिद के आगे उस जोगी को भेद खोलना पड़ा। भैया ने बोला, बोल दिया अंधी माँ के सामने। आखिर में वो जोगी भेद खोल दिया। कहा हाँ माँ, मैं दूसरे जन्म में जोगी बन के आया, मैं तुझसे भिक्षा लेने आया, मेरा भंडारा नहीं सफल होगा माँ। इतने में बाबूजी वो कहती है कि बेटा मेरी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, क्या मैं फिर से देख सकती हूँ? मैं तुझे भिक्षा भी दूंगी, लेकिन एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वही सूरत शकल तेरी है? जोगी बन के तो तू आया है मेरे लाल मेरे दरवाजे पे। लेकिन गौर करेंगे विरह के सुनने वाले श्रोता बंधु, वो जोगी कहता है कि मैं तेरी आंख ठीक कर दूंगा, तेरी आंख भी ठीक हो जाएगी, तू देखेगी भी, लेकिन एक शर्त मेरी है, 5 मिनट के बाद गिरेगी जमीन पे तुरंत खत्म हो जाएगी, क्या तुझे मंजूर है? वो अंधी माँ कहती है कि मैं इस धरती पे जिंदा रह के मैं वैसे भी जीकर मर गई हूँ, जिसका जवान बेटा फांसी के फंदे पे लटक गया हो, क्या करूंगी पगले इस धरती पे जिंदा रह के। गौर करेंगे बाबूजी, कमंडल से जल उठाकर छिड़कता है वो जोगी, मंत्र पढ़ता है और फूंकता है, माँ की आंख ठीक होती है। जब माँ की तुरंत आंख ठीक हो गई, उसी महल के अंदर दोनों माँ बेटे आपस में गले लग के फपक फपक के रोती
लेकिन बाबूजी ठीक 5 मिनट के बाद, ठीक 5 मिनट के बाद जोगी के हाथ से वो माँ छूटती है, जमीन पे गिरती है और तुरंत खत्म हो जाती है। जमीन पर गिरती है और खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो गई तो वो जोगी आगे से रिंगी बजाते हुए जब पढ़ता है तो होता क्या है, नारी के करनवा भरत हरि पानी, कैले जोगी आय रे वाले, कैले जोगी आए, जोगी बन के छोड़ आज आ गया हे बन के आया है। देखने वालों का तांता लग गया, लोग घेर लिए, राजा संगपति भी दौड़ के आए, हाथ जोड़कर उस जोगी के आगे खड़े हो गए। मुझ जैसा पापी पिता को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ये जोगिया वस्त्र त्याग दे बेटा, इस राज का राजा बन जा, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं तेरी याद में दोनों आंख का अंधा हो चुका। डांट कर वो जोगी बोला, एक जोगी के लिए ये मोह माया धन दौलत महल अटारी क्या होगा? राजा साहब, इसको आपको मुबारक हो, आप रखिए, मुझे आप फरमाना चाहते हैं, ये आपका महल अटारी नहीं चाहिए मुझे। आखिर में बाबूजी लोग जब जिद करने लगे तो वो जोगी एक वचन देता है, मैं तो यहाँ का राजा नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरी माँ तो मर गई, मेरी सगी माँ जो मेरी जिसके कोख से मैं पैदा हुआ था वो मर गई, लेकिन जिसके कारण मेरी फांसी हुई थी, जाओ मैं वचन दे रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ, चाल कोटी नगरी का राजा कौन बनेगा? इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, रानी फुलंदा की, इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, वही चाल कोटी नगरी का राजा बनेगा, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। यही कह के जोगी और बाबू ये ठुकरा के वो अपने गुरु की शरण में चल दिया, गुरु की शरण में चल दिया। तो बिरहा हमारी इसे समापन की ओर बा, आखिरी भाव में होगा। आखिर में ये बिरहा नंबर 1, पार्ट नंबर 1 पूर्णमल का, पार्ट नंबर 2 11 अक्टूबर का जहां बिरहा है मेरा विजयलाल जी का, नेवादा टेकी पट्टी डेरवा प्रतापगढ़ में 11 अक्टूबर को हमारा विजयलाल जी का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये लक्ष्मी प्रदर्शी से जब आप ढोल बजाने गए थे ना मेरे साथ, लक्ष्मी प्रदर्शी से इस बिरहा को मैंने गाया था। वहां विशेष मांग है कि आपको पार्ट नंबर 2 रानी फुलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ और राजा कौन बना, 11 अक्टूबर को पार्ट नंबर 2 वहां पे मुझे गाना है जरूर। और बिरहा लिखा जा रहा है, उसकी तैयारी भी होगी, और इसी बिरहे के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी विजयलाल जी से लगाया गया है। कहानी आप लोगों को समझ में आई, अच्छी लगी ना? अब जैसे इनकी की नहीं तो कहाँ पे समझ नहीं। जवाना आखिरी भाव है, होता क्या है?